नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम जिम्नोस्पर्म का एक जेनेरा साइकस के बारे में अध्ययन करेंगे। अनावृत बीजियों का वंश है साइकस, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन देखें तो यह विभाग साइकेडोफाइटा, क्लास साइकेडोप्सिडा, गण साइकेडेल्स, कुल साइकेडेसी का मेंबर है। क्लास साइकेडोप्सिडा के कैरेक्टर देखें तो इसके अंदर फॉसिल और लिविंग दोनों प्रकार के जेनेरा होते हैं। जीवाश्म व जीवित दोनों प्रकार के वंश इसमें मौजूद हैं। यहाँ पर तना अशाखित होता है, अनब्रांच्ड होता है। यहाँ पर जो फोलियोज लीफ मिलती हैं वो लार्ज पिन्नेटली कंपाउंड होती हैं, बहुत बड़ी व पिच्छाकार पत्तियाँ होती हैं। मेल कोन या नर जो शंकु है वह आकार में बड़ा होता है, लार्ज होता है और संहत होता है, कॉम्पैक्ट होता है। फीमेल कोन जो है वो लूज और पिन्नेट होता है। ठीक है। मेगास्पोरोफिल सरल है और उसमें ओव्यूल्स जो मौजूद हैं वो लार्ज हैं। वुड मैनोजाइलिक प्रकार की है। मैनोजाइलिक मतलब विरल आदि दारुक। ठीक है। विरल आदि दारुक का अर्थ हम पहले देख चुके हैं। विरल आदि दारुक से हमारा तात्पर्य है कि उसके अंदर पित्त व कॉर्टेक्स सुविकसित होता है, मज्जा किरणें चौड़ी होती हैं और काष्ठ संहत नहीं हो पाता। ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं ऑर्डर साइकेडेल्स में। ये जो क्लास है इसके अंदर 3 ऑर्डर्स हैं, साइकेडोफिलिकेल्स और बैनिटीटेल्स और तीसरा है साइकेडेल्स। साइकेडोफिलिकेल्स और बैनिटीटेल्स में सारे के सारे मेंबर्स कैसे हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जीवाश्म रूप में मिलते हैं। ठीक है, विलुप्त हो चुके हैं। और बैनिटीटेल्स का एक जेनेरा विलियमसोनिया, उसके बारे में हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। एक्सटिंक्ट ही है वो, फॉसिल फॉर्म में, जीवाश्म फॉर्म में पाया जाता है। अब जो ऑर्डर साइकेडेल्स हैं, क्लियर बात है, इसके अंदर लिविंग और एक्सटिंक्ट दोनों प्रकार के जेनेरा मौजूद हैं, जीवित और जीवाश्म दोनों प्रकार के हैं। इसका उद्भव या ओरिजिन अपर ट्रायसिक पीरियड में हुआ था और ये फ्लरिश हुए थे या जिसे कहते हैं डोमिनेंट थे जुरासिक और क्रिटेशियस पीरियड में। इसीलिए इस पीरियड को हम क्या कहते हैं, ट्रायसिक पीरियड जो है मेसोजोइक और एरा को, उसको क्या कहते हैं, एज ऑफ साइकेड्स कहते हैं। मेसोजोइक महाकाल का जो ट्रायसिक काल है उसको हम क्या कहते हैं, साइकेड युग। क्यों? क्योंकि उस समय प्रमुख वनस्पति क्या थी, साइकेड्स थे। गण जो साइकेडेल्स है उसके मेंबर्स थे। ठीक है। इसके 11 लिविंग जेनेरा और लगभग 100 स्पीशीज़ मौजूद हैं। सभी पेड़ वुडी हैं एक्सेप्ट किसके, जेमिया पिग्मिया के। जेमिया पिग्मिया को छोड़कर बाकी सभी वंश कैसे हैं, काष्ठीय हैं। ठीक है। स्टेम ज़्यादातर कैसी है, अनब्रांच्ड, अशाखित है। और इसके बाहर हम क्या मौजूद होते हैं, परसिस्टेंट लीफ बेसेस मौजूद होते हैं, अपाती पर्णाधार मौजूद होते हैं। शीर्ष के जो स्टेम जो होता है उसके टॉप पर, एपेक्स पर वर्ल में मौजूद होती हैं लीव्स। और लीव्स कैसी होती हैं, पिन्नेटली कंपाउंड। तो पिच्छ की संयुक्त पत्तियां स्तंभ के शीर्ष पर चक्करों में व्यवस्थित रहती हैं। वुड कैसी है यहाँ पे, मैनोजाइलिक, विरल दारुक हैं। ठीक है। लघु और गुरु बीजाणुपर्ण दोनों में नर और स्त्री शंकु, दोनों है ना, नर और स्त्री शंकु में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है। मेगा और माइक्रोस्पोरोफिल जो हैं वो मेल और फीमेल कोन में मौजूद होते हैं, सिवाय साइकस के। जो साइकस है उसके अंदर जो मेगास्पोरोफिल है वो सहज शंकुओं का निर्माण नहीं करती, वो कॉम्पैक्ट मेगास्पोरोफिल कॉम्पैक्ट कोन नहीं बनाती। ठीक है, वो पिन्नेट रहती है। यह सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पर हमारे को पढ़नी है वो ये है, स्पर्मेटोजोइड्स आर मोटाइल। यहाँ पर जो नर युग्मक हैं वो गतिशील होते हैं। ठीक है। और एम्ब्रियो हैज़ 2 कोटिलिडन्स।
भ्रूण में 2 कोटिलेडन मौजूद होते हैं। अब फैमिली साइकेडेसी की बात करें तो देखिए ये जो ऑर्डर है साइकेडेल्स, इसमें 2 फैमिलीज़ हैं, नीलसोनिएसी और साइकेडेसी। नीलसोनिएसी के सभी मेंबर्स कैसे हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। इसमें सिर्फ जीवाश्म स्वरूप या फॉसिल फॉर्म्स ही मौजूद हैं, जबकि साइकेडेसी के अंदर एक ही जीवाश्म वंश है, उसका नाम क्या है, पेलियोसाइकस, और बाकी 9 जो हैं वो कैसे हैं, लिविंग हैं। ठीक है, तो ये जो सारे ट्रीज़ हैं वो पाम लाइक हैं। पाम लाइक के बारे में बात की, एक तना है और तने के ऊपर की तरफ एक वर्ल या चक्रों के अंदर पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स, पिच्छ की संयुक्त पत्तियां मौजूद हों, तो इस तरीके की संरचना पाम के पेड़ जैसी में दिखाई देती है। इसके अलावा जो इसका स्पेशल कैरेक्टर है वो है इसमें सर्सिनेट वर्नेशन होता है। सर्सिनेट वर्नेशन क्या होता है, ये भी कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें जो रैकेस होती है वो कर्व्ड होती है और लीफलेट्स हैं वो बर्ड कंडीशन में एनरोल्ड रहते हैं। मतलब अभी आगे हम इसकी चित्र के साथ इसे समझाएंगे। ये जो रेकेस जो है वो मुड़ी हुई होएगी और जो लीफलेट जो होंगी, वो पर्ण जो होंगे वो कैसे होंगे, बर्ड के रूप में मुड़े हुए मौजूद होते हैं। तो ऐसे रेकेस इज इनकर्व्ड एंड लीफलेट्स आर एनरोल्ड इन बर्ड कंडीशन, इसे हम कहते हैं सर्सिनेट वर्नेशन। फैमिली साइकेडेसी के सारे मेंबर्स जो हैं वो स्ट्रिक्टली डायोशियस होते हैं, मतलब उसमें मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। अब हम आते हैं मेन हमारे पादप साइकस के ऊपर। तो साइकस के ऊपर कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं। सबसे पहली बात, साइकस एक लिविंग फॉसिल है। क्या है, साइकस, और साथ में आपने एक नाम और पढ़ा होगा, गिंको बायलोबा। ये दोनों क्या हैं, लिविंग फॉसिल हैं। लिविंग फॉसिल या जीवित जीवाश्म से हमारा क्या मतलब है कि ये प्लांट जो हैं इनके अंदर जो फॉसिल प्लांट्स हैं ना बाकी, उनसे मिलते जुलते कैरेक्टर्स मौजूद हैं। मतलब जिस फॉर्म में ये जब ओरिजिनेट हुए थे, जब इनका उद्भव हुआ तो जिस फॉर्म में ये थे उस फॉर्म से और आज वाले एनवायरनमेंट में जो ये मिल रहे हैं उसके अंदर कोई विशेष अंतर नहीं आया इनके अंदर, ये लगभग वैसे ही हैं। ठीक है, तो इस वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं, जीवित जीवाश्म कहते हैं। इसमें इनकी एज जो है वो काफ़ी लंबी होती है साइकस की, लगभग 2000 साल तक एक साइकस का पौधा जिंदा रह सकता है। ठीक है, दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कई बार आपसे MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट ओव्यूल ऑफ प्लांट किंगडम किस में पाया जाता है, सबसे बड़ा ओव्यूल किस में मौजूद है, आपका जवाब है साइकस में। इसी तरीके से लार्जेस्ट मेल गैमेट या क्या लार्जेस्ट स्पर्म ऑफ प्लांट किंगडम किसका है, साइकस का है। फिर मोटाइल मेल गैमेट किसके अंदर मिलते हैं, ऐसे जिम्नोस्पर्म जिनमें मोटाइल मेल गैमेट बनते हैं, तो अगेन आपका जवाब है साइकस और गिंको बायलोबा। अच्छा, इसका कॉमन नाम जो है वो है सागो पाम। पाम जैसा दिखाई देता है ना, इसमें एक अनब्रांच्ड स्टेम होता है और उसके ऊपर लीव्स होती हैं, पिनेटली कंपाउंड एक वर्ल्ड में, तो इसलिए ये पाम जैसा दिखाई देता है। तो और इससे मिलता है सागो, इससे मिलता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सागो पाम। ग्रीक वर्ड कैकस मतलब पाम ट्री से इसका अर्थ नाम लिया गया साइकस। ठीक है, तो लिविंग फॉसिल, लार्जेस्ट ओव्यूल ऑफ प्लांट किंगडम, लार्जेस्ट मेल गैमेट ऑफ प्लांट किंगडम और जिम्नोस्पर्म विद मोटाइल मेल गैमेट, ये सभी में आंसर क्या होगा, साइकस होगा। अब बात करते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण की। तो देखिए ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड जीनस है, ऑर्डर साइकेडेल्स का मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड जीनस है, सबसे व्यापक वंश है। इसकी 20 जातियां हैं जो भारत के अतिरिक्त चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नेपाल, बांग्लादेश और बर्मा में मिलती हैं। भारत के अंदर इसकी 4 स्पीशीज़
नेचुरल कंडीशंस में मिलती हैं। साइकस सर्सिनेलिस, साइकस पेक्टिनेटा, साइकस रम्फाई और साइकस बेडुमाई। इसके अलावा साइकस रेवोल्यूटा और साइकस साइमेंसिस, ये दोनों ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह है या सजावटी पौधों की तरह गार्डन में, उद्यानों में लगाई जाती हैं। जैसे आप देखें, ये जो 6 स्पीशीज़ जो इंडिया से रिलेटेड हैं, हम सिर्फ उनके बारे में उनका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो साइकस पेक्टिनेटा नेपाल, सिक्किम, सोमेश्वर हिल्स इन बिहार, प्लेन्स ऑफ आसाम, मणिपुर, ईस्ट बंगाल और चिटागोंग में मिलती हैं। साइकस बेडोमाई जोधाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में मिलती हैं। साइकस सर्सिनेलिस वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, वेस्टर्न घाट और उड़ीसा हिल्स में मिलती है। साइकस रम्फाई अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में मिलती है। साइकस रेवोल्यूटा जो है वो चाइना और सदर्न जापान में की प्लांट है, लेकिन हमारे यहाँ पर इसे ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह गार्डन्स में उगाते हैं। उसके बाद जो हम बात करें तो साइकस साइमेंसिस, अगेन ये भी ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह उगाया जाता है। बर्मा, चाइना, थाईलैंड और यूनान का प्लांट है। ठीक है, यूनान में मिलने वाला प्लांट है। और इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट बात जो हम यहाँ पॉइंट्स में बताना भूल गए कि लॉन्ग लिविंग है, 2000 साल तक जी सकता है, लिविंग फॉसिल है, लार्जेस्ट ओव्यूल ऑफ प्लांट किंगडम है, लार्जेस्ट मेल गैमेट है, मोटाइल मेल गैमेट है, सागो पाम इसका नाम है, इससे सागो मिलता है। और इसके अलावा आपको एक पॉइंट जो और याद रखने का है वो यहाँ पर ये है कि ये जो साइकस है वो स्ट्रिक्टली डायोशियस है। मेल साइकस और फीमेल साइकस दोनों अलग अलग प्लांट होते हैं। एक ही प्लांट में कभी भी मेल और फीमेल दोनों तरीके के सेक्स ऑर्गन्स मौजूद नहीं होंगे। ठीक है, धन्यवाद।